नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौलिक कर्तव्य के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात करेंगे। अब 2 मिनट जो है पहले कल की क्लास की हम बात कर लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास की यदि हम बात करते हैं तो कल की क्लास में हमने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ा था, जिनको जो है कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े गए थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और साथ ही इनको जो है संविधान के भाग 4 में जो है रखा गया था। इनका काम क्या था, राज्य को कल्याणकारी बनाना इनका काम था। और साथ ही भाग 4 में जो आर्टिकल कितने थे, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो हमने पढ़े थे डीपीएसपी के बारे में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही कुछ कथन यानी स्टेटमेंट भी थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है डीपीएसपी को कहा था संविधान की अनोखी विशेषता या नई विशेषता कहा था। जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा जो है कहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार कल की क्लास में हमने सारे आर्टिकल भी जो है अच्छे से जाने थे डीपीएसपी से संबंधित। अब आज की क्लास में हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यदि बात की जाए तो ये हमारे जो है मूल संविधान में नहीं थे। यानी जब हमारा मूल संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तब जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, तो इनको जो है बाद में जोड़ा गया था। और इनको बाद में जब जोड़ा गया था तो ये जो है किस अनुच्छेद में है और किस भाग में इनको रखा गया था। तो जो ये मौलिक कर्तव्य है इनको जो है संविधान के भाग 4 में जो है रखा गया और आर्टिकल या अनुच्छेद 51 ए में जो इनको रखा गया। और ये कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से इनको लिया गया। कहाँ से, रूस के संविधान से। यानी एक संविधान संशोधन किया गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसी संविधान संशोधन के तहत जो है आर्टिकल 4A 14A यानी भाग 4A और 14A को जो है जोड़ा गया था। और इसी भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और साथ ही जो ये 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, तो दोस्तों ये जो है अब तक का सबसे बड़ा किया गया संविधान संशोधन है, इसलिए इसको कहा जाता है। क्योंकि इसके द्वारा जो है दोस्तों 2 संविधान में नए भाग जोड़े गए थे। कौन कौन से भाग जोड़े गए थे, एक भाग जोड़ा गया था, कौन सा भाग जोड़ा गया था, भाग 4A 14A, ये 2 भाग जोड़े गए थे। 9 नए आर्टिकल जोड़े गए थे और 52 आर्टिकलों में एक साथ संविधान संशोधन किया गया था। यानी अब तक का ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो ये मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे और इनमें जो है मौलिक कर्तव्यों का काम क्या है और वर्तमान में कितने हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 1976। दोस्तों 1976 में जो है इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। तो इन्होंने जो है सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में जो है एक समिति बनाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में। और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन जोड़े कितने गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, इसका गठन किया गया था 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन 8 की बजाय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यानी कर व टैक्स जमा करना मौलिक कर्तव्य बनाए जाएं। साथ ही डीपीएसपी के उल्लंघन पर जो है सजा की व्यवस्था हो। यानी ये 3 सिफारिशें थी, जिनमें से यानी कर या टैक्स जमा करना मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, साथ ही डीपीएसपी के उल्लंघन पर जो है सजा की व्यवस्था हो। तो इन दोनों को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था और जबकि इसको जो है मान लिया था। तो ये आपको याद रखना है।
अब 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें किसके बारे में बात की गई थी, इसमें कहा गया था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। तो हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, इसमें कहा गया है जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको जो है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य यानी ड्यूटी है। और ये जो है दोस्तों इसको 11वां जो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के में जो है रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो आप जितने भी हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11, तो इनको आप एक एक करके हम जानेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 51A के ए में। तो राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान और संविधान का पालन करना चाहिए। तो जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है ये कहता है राष्ट्रीय ध्वज मतलब जो हमारा भारतीय तिरंगा है और साथ ही राष्ट्रीय गान है, तो इनको जो है हमें इनका सम्मान करना चाहिए और अपने संविधान का जो है पालन करना चाहिए। अब ये है हमारा तिरंगा दोस्तों, ये है हमारा तिरंगा यानी भारतीय ध्वज। यदि तिरंगे की यदि बात की जाए तो केसरिए का मतलब है दोस्तों बलिदान यानी साहस, वाइट का मतलब है शांति और ग्रीन का मतलब है समृद्धि। याद रखेंगे दोस्तों क्या, समृद्धि। और ये डिजाइन जो है किसके द्वारा किया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है किया गया था। हमारे भारतीय ध्वज का अनुपात कितना है, 3:2 जो है ये हमारे भारतीय ध्वज का जो है अनुपात है। अब ये जो अशोक चक्र है दोस्तों, अशोक चक्र की यदि बात की जाए तो इसका मतलब है प्रगति, यानी अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां, मतलब 24 घंटे प्रगति की ओर, तो ये इसको दर्शाता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे भारतीय तिरंगे को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब, 22 जुलाई 1947 को, कब दोस्तों 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था भारतीय, याद रखें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है जिसको आर्टिकल 51A के बी में रखा गया है, यानी स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का हमको पालन करना चाहिए। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे हमें उनके उपदेशों का और उनका जो है क्या करना चाहिए, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। अब आर्टिकल 51A का सी कहता है भारत की एकता अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करना चाहिए, यानी हमें जो है भारत की एकता अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। आर्टिकल 51A के डी में कहता है चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, यानी जब कभी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े तब हमें जो है अपने देश की सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए सदैव तैयार या तत्पर रहना चाहिए। ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है जिसको आर्टिकल 51A के डी में रखा गया है। अब आर्टिकल 51A के ई की हम बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना। तो ये है हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य जिसमें कहा गया है भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना चाहिए। आर्टिकल 51A के एफ में छठा मौलिक कर्तव्य है देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, यानी जो हमारी देश की संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, इसको जो है हमें बढ़ावा देना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। यह हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। सातवां मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के जी में, इसमें कहा गया जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का हमें संरक्षण यानी इनको हमें प्रोटेक्ट जो है करना चाहिए। यानी आर्टिकल 51A का जी कहता है जैव विविधता, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का हमें संरक्षण करना चाहिए। आठवां मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के एच में वैज्ञानिक भावना को जानने की इच्छा का विकास करना चाहिए, यानी जो हमारे वैज्ञानिक हैं इनकी इच्छा का हमें सम्मान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा का जो है विकास करना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 51A के आई में, तो इसमें कहा गया सामाजिक या राष्ट्र संपत्ति की रक्षा और साथ ही हिंसा से दूर रहना चाहिए। हमें जो है अपनी सामाजिक राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करना चाहिए और साथ ही हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। आर्टिकल 51A के
जे में कहा गया है जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करता रहना चाहिए। यानी आप जो है जिस क्षेत्र में भी हैं हमेशा उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये आर्टिकल 51A का जे कहता है, जो कि हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। अब हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसको आर्टिकल 51A के में रखा गया है, जिसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य या ड्यूटी है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको संविधान के भाग 4A में जो है रखा गया है। तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।